गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए झारखंड के इतिहास से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जनजातीय स्वास्थ्य विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड में जनजातीय स्वास्थ्य पर एक निबंध लिखें। झारखंड जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और यहाँ प्रारंभ से ही स्वास्थ्य दशाएं काफ़ी गंभीर रही हैं। दरअसल आदिवासियों का एकाकी जीवन उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण रहा है। एकाकी माने अलग रहना, एकांत रहना, ठीक है। तो आदिवासी प्रारंभ से ही अलग रहते आए हैं, जो उनकी समस्या का प्रमुख कारण है। क्योंकि आदिवासी प्रारंभिक काल से ही अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं, इस कारण वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। दरअसल स्वास्थ्य वह स्थिति होती है जिसमें न केवल विकास की क्षमता होती है, बल्कि मानव की संपूर्ण सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास को परिलक्षित करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अति आवश्यक होता है, लेकिन आदिवासियों को शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार तथा समुचित खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रों में कुआं, झरना, पहाड़ी जल, तालाब इत्यादि पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं। इन जलों में कई खतरनाक तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन आदि अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरह प्रदूषित जल के कारण लगभग 30 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अलावे संतुलित भोजन न मिल पाना, सामान्य बीमारियों में भी चिकित्सकीय सुविधाएं न मिल पाने, यातायात एवं आवागमन के अभाव आदि कारणों से इन जनजातियों में जनसंख्यात्मक कमी पाई जाती है। इनकी औसत आयु सामान्य औसत आयु से कम होती है। इनके बीच कुपोषण एक गंभीर समस्या है। यह समस्या न केवल बढ़ते बच्चों में बल्कि धात्री महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अब धात्री मतलब बच्चों का पोषण करने वाली माताएं, जो नई माताएं बनती हैं उन्हें हम धात्री महिलाएं भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जनजातीय समाज में मद्यपान की गंभीर समस्या है। महुआ, चावल, बाजरा, अनाज को किण्वन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहते हैं, करके बनाई जाती है। यह पारंपरिक मदिरा प्रायः जनजातीय घरों में बनाई जाती है, जिसे हड़िया कहते हैं, और इनका सेवन यहाँ सामान्य रूप से प्रचलित होता है। इसके अलावे भी जनजातीय लोगों में शराब, महुआ, ताड़ी, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन भी करते हैं। इस कारण इन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः जनजातीय समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अति आवश्यक है। इसके अभाव में वे अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। जनजातियों का वन से घनिष्ठ संबंध होने के कारण उन्हें पारंपरिक औषधीय ज्ञान प्रारंभ से ही रहा है।
वे अपने बीमारियों का इलाज उन्हीं आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा करते हैं, जैसे रक्तचाप और हृदय रोगों के लिए अर्जुन की छाल, किडनी से संबंधित रोगों के लिए अश्वगंधा और अजवाइन, कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए लहसुन, तुलसी आदि, पथरी के लिए आपामाल बेल, भुई आंवला और चरचटाक, टीबी के लिए अड़सा और बहेड़ा की छाल आदि, पीलिया के लिए काली हारकंद, आम की छाल, कनेर की बेल तथा भुई आंवला की जड़ के साथ मिश्री का प्रयोग आदि द्वारा सामान्यतः उपचार किया जाता है। वैसे तो ये इलाज काफ़ी प्रभावी होते हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी द्वारा पारस्परिक औषधीय ज्ञान नई पीढ़ी को समय रहते ना देने के कारण जनजाति बहुत से परंपरागत ज्ञान को भूलते चले जा रहे हैं। आदिवासी समाज के उपरोक्त औषधीय ज्ञान झोला छाप चिकित्सकों, झाड़ फूक, ओझागुनी आदि पर निर्भरता आदि जनजातियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आदिवासी समाज द्वारा अनेक परंपरागत वाद्य यंत्रों से भी रोगों का इलाज किया जाता है। इसमें तंतु वाद्य यंत्र, जिसे अंगूठे से रगड़कर बजाने की परंपरा है, यह एक प्रकार से एक्यूप्रेशर का कार्य करती है। मुंह से फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र तथा हथेली से पीटकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र श्वास, चर्म रोग, पार्किंसन आदि रोगों से इलाज में सहायक होते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य की चिंता के क्रम में कई ऐसे असाध्य रोगों को भी देखा गया है जिसका इलाज सरकारी इलाज तंत्र में नहीं है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अच्छे चिकित्सक, संस्थान एवं शोधकर्ताओं के वर्ग अब तक झारखंड के सघन जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आज भी एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनकर रह गया है। इस तरह से सामान्यतः यह देखा जाता है कि जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हैं जो कि प्राचीन काल से ही विद्यमान रही है। आधुनिक काल में ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात ईसाई मिशनरियों के द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के कारण काफ़ी हद तक जनजातियों की विषमताएं दूर हुईं। ईसाई मिशनरियों ने अनेक अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को संचालित किया है, जिससे इनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है और ये अपने जीवन को लेकर ज़्यादा सक्रिय हुए। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा इन जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का संचालन किए जाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक इनकी स्वास्थ्य समस्याओं में गिरावट दर्ज की गई। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात झारखंड सरकार निरंतर जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और जनजातियों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष के स्वरूप में इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आदिवासियों का जीवन स्वास्थ्य संबंधी विषयों में काफ़ी पिछड़ रहा है। इनके बीच पारंपरिक औषधीय ज्ञान तो अवश्य था, लेकिन अशिक्षा के कारण ये लोग जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के जाल में उलझकर आदिवासियों के जीवन को दांव पर लगाते रहे हैं। वनों में रहने के कारण जहां इन आदिवासियों को सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है, वहीं गर्भवती स्त्रियों एवं धात्री महिलाओं को गंभीर कुपोषण एवं असामयिक मृत्यु का भी शिकार होना पड़ा है। लेकिन ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात इनमें बौद्धिक चेतना का विकास हुआ और काफ़ी हद तक स्वास्थ्य समस्याएं दूर हुई। आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार एवं पृथक झारखंड के अस्तित्व में आने के बाद झारखंड सरकार ने आदिवासियों के कल्याण एवं पोषण हेतु कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया, जिससे इनकी स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा ही श्रेष्ठ मानव जीवन प्रदान करने में सहायक होती है। इसलिए जनजातियों को शिक्षा अपनाने पर विशेष बल देना चाहिए, तभी जाकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।